सर रिकॉर्डिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा द्विवेदी दिल्ली से हूँ और यहाँ आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन या फिर हम साथ में बुक पढ़ने वाले हैं। और एक बहुत अच्छे राइटर हैं मुकेश सिंह सर। और बहुत अच्छी उन्होंने ये किताब लिखी है कि डायरेक्ट सेलिंग का नेचर इन्होंने बताया है कि नेचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या इसका नेचर है, कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे बीच बीच में प्रॉब्लम आती है और कैसे हम उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 2 से शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग की विश्व स्थिति। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है जो वृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है और अनेक देशों में इसका प्रतिनिधित्व हो रहा है। नीचे कुछ देशों की जानकारी दी गई है। अमेरिका। अमेरिका डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का अग्रदूत है, जहां सालाना टर्नओवर अधिकतम 2.60 लाख करोड़ है। वहां लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। चाइना। चाइना में भी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और सालाना 2.50 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। कोरिया। कोरिया में भी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और सालाना 1.20 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। जापान। जापान में भी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और सालाना 1.07 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। मलेशिया। मलेशिया भी एक अहम डायरेक्ट सेलिंग बाजार है, जहां लोग इसके माध्यम से अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। ताइवान। ताइवान भी डायरेक्ट सेलिंग का शानदार बिजनेस जोर शोर से कर रहा है और सालाना 30,000 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। भारत। भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रचलन बढ़ रहा है और यहाँ भी लाखों लोग इस कारोबार में सक्षमता प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम। जैसा मैंने पिछले अध्याय में बताया, कुछ विश्वविद्यालयों ने डायरेक्ट सेलिंग को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया है, जिससे लोगों को इस उद्योग में शिक्षा मिल रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी जैसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इसकी शिक्षा दे रहे हैं। अध्याय 3। भारत सरकार और डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग साबित हो रहा है, जिसने व्यावसायिक विकास और आर्थिक स्थिति में सुधार का माध्यम प्रदान किया है। यहाँ कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को समर्थन प्रदान किया है। स्वरोजगार। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई हैं, ताकि लोग अपने कौशल का उपयोग कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। आर्थिक समृद्धि। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोग अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकार ने इसे आर्थिक समृद्धि के स्रोत के रूप में देखा है। नए स्टार्टअप का विकल्प। डायरेक्ट सेलिंग ने नए उद्यमियों को समर्थन प्रदान किया है जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। सरकार ने इसे नए स्टार्टअप के विकल्प के रूप में देखा है और इसे बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई हैं। गुणवत्ता के मानकों पर खरा। डायरेक्ट सेलिंग गुणवत्ता के मानकों पर भी खरा उतरा है तथा इससे उद्यमी और उपभोक्ता दोनों का फायदा हो रहा है। इन उपायों के साथ भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को एक महत्वपूर्ण और समृद्धिप्रद उद्योग मान रही है, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसके लिए है? अध्याय 4। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक सुविधाजनक और लाभकारी विकल्प हो सकता है। यहाँ कुछ वर्गों को ध्यान में रखकर बताया गया है कि यह बिजनेस किसके लिए अच्छा हो सकता है। हर वर्ग के युवा उद्यमियों के लिए, जो व्यक्ति आर्थिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं और आर्थिक आय कमाने के इच्छुक हैं। नेटवर्क मार्केटिंग पेशेवरों के लिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अधिक आय कमाना चाहते हैं और लोगों को आत्मनिर्भरता प्रदान करना चाहते हैं। जोड़े से काम करने की इच्छा वालों के लिए, जो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। विदेशी नागरिकों के लिए, जो विदेश में रहते हैं और अधिक आय कमाने के इच्छुक हैं तथा विदेशी बाजार में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उच्च शिक्षा वाले व्यक्तियों के लिए, जो अधिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। विद्यार्थियों के लिए, यह व्यवसाय उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त है जो पढ़ाई के साथ या पढ़ाई के बाद अपना व्यवसाय खड़ा करने की सोच रखते हैं और परंपरागत सोच से ऊपर सोचते हैं। महिलाओं के लिए, जो घर से काम करने की इच्छा रखती हैं और हर समय का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहती हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं तथा मेहनत करके सफलता प्राप्त करना चाहती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर एक कदम हो रहा है, विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जो अच्छी आदतें, परिश्रम और आत्मनिर्भरता विकसित करने की सोच रखते हैं।
अध्याय 5, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग करने के कारण। स्वतंत्रता के साथ जीवन। बिजनेस आपको अपने नियंत्रण में रहने का अवसर देता है और आपको खुद को विकसित करने का मौका प्रदान करता है। आत्मनिर्भरता। आपको अपने पैसे बनाने और अपने उद्योग को बढ़ावा देने का अधिकार मिलता है। संघर्ष से शक्ति। बिजनेस में संघर्षों का सामना करना आपको मजबूत बनाता है और आत्मसमर्थन की भावना प्रदान करता है। व्यक्तिगत विकास। जो लोग अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं उनके लिए यह बिजनेस बहुत उपयुक्त है। स्वस्थ जीवन के लिए यह व्यवसाय उन लोगों को भी करना चाहिए जो स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं। परिवार की सुरक्षा। यह बिजनेस परिवार की सुरक्षा भी देता है। आर्थिक आजादी। यह व्यवसाय समय और पैसे की आजादी भी देता है, यानी ना तो आपके पास समय की कमी रहती है और ना पैसे की। देश विदेश घूमना। जो लोग देश विदेश घूमना चाहते हैं वे लोग भी इस व्यवसाय को करते हैं। चैरिटी दान। बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को चैरिटी के लिए भी करते हैं। विरासत छोड़कर जाने के लिए। जो लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ना चाहते हैं वह भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अध्याय 6, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आदतें। सीखने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफल होने के लिए सीखने की आदत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से परिणाम आते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आदत। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें अपना सकारात्मक नजरिया विकसित करना चाहिए। लोगों से संपर्क बनाए रखने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग टीम का व्यवसाय है, इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाने की आदत पैदा करनी चाहिए। सफलता की ओर लगातार बढ़ने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफलता के लिए लगातार आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए। अच्छे संबंध बनाने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लोगों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। रिजल्ट इज इक्वल टू रिलेशन इज इक्वल टू रिजल्ट। लोगों से बात करने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बातचीत पर आधारित व्यवसाय है, यानी ये बिजनेस बातों से होता है, इसलिए हमें लोगों से बात करने की आदत डालनी चाहिए। उत्पाद डेमोन्स्ट्रेशन की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में उत्पादों की अहम भूमिका होती है। लोगों को अपने उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए और लोगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता व रिजल्ट से अवगत कराना चाहिए। टिके रहने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए टिके रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहना चाहिए। उत्साही रहने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय उत्साह का बिजनेस है। यहाँ उत्साह के आदान प्रदान से व्यवसाय तेज गति से बढ़ता है, इसलिए हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। संघर्ष की आदत। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में भी संघर्ष करने की आदत पैदा करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा की सोच। कहा जाता है सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जल्दी सफलता दिलाती है, इसलिए हमें दूसरों से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा की आदत डालनी चाहिए। व्यवसायी की तरह सोचने की आदत। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफल होने के लिए हमारी सोच एक व्यापारी की सोच जैसी होनी चाहिए। नौकर की मानसिकता से इस व्यवसाय में सफलता मिलना नामुमकिन है। अध्याय 7, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना चाहिए, सिस्टम परिचय। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कामयाब हुए लाखों लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक सफल तरीका इजाद किया गया है, जिसे इस व्यवसाय का सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का महत्व। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का एक प्रामाणिक तरीका है, जिसे लगभग 80 साल में लाखों लोग आजमा चुके हैं और कामयाबी पा चुके हैं। इसे सिस्टम कहा जाता है। ये तरीका कामयाब लोगों द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वालों के लिए बनाया गया है। इसका अनुसरण करने पर सफलता 100% मिलती है। इस तरीके से काम करने से समय, पैसा और ऊर्जा व्यर्थ होने से बचाई जा सकती है। बहुत सारे लोग बिजनेस को अपने तरीके से करना चाहते हैं और करते भी हैं, जो कि सही नहीं होता और उन्हें इसीलिए मनचाही कामयाबी से वंचित रहना पड़ जाता है। इस किताब में आगे के अध्यायों में हम विस्तार से समझेंगे कि सिस्टम का पालन करने पर कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, किस अवस्था में कितनी मेहनत करनी होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितना परिणाम आता है, कितने पैसे आते हैं और किस अवस्था में क्या क्या तकलीफ आती है और उन चुनौतियों का सामना किस तरह से करना पड़ता है। इस तरीके से भी काम करने पर कभी आपको समझ आएगा कि ये व्यापार टिके रहने का है, कभी समझ आएगा कि ये बिजनेस लगे रहने का है। आप कई बार सोचेंगे अब क्या करूं,
कुछ समझ नहीं आ रहा, उस वक्त ये किताब आपको गूगल मैप की तरीके से मदद करेगी। जैसे गूगल बता देता है किधर रास्ता साफ है, किधर भीड़ है, कहाँ से डाइवर्जन लेना है। उसी तरह ये किताब डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के रास्ते में आपके लिए गूगल मैप की तरह से मदद करेगी कि आपको क्या चैलेंज आने वाला है और उसका समाधान क्या है। सिस्टम के पॉइंट। सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है ड्रीम, यानी कि सपना। सपने के भी सब, जैसे इस ड्रीम के भी सब पॉइंट है, जिसमें कि ए से लेकर ई तक इसके सब पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है इसका तय करिए, यानी कि फिक्स है। वर्णन कीजिए, स्पेसिफाई करिए उसे, तारीख दीजिए उसको, उसको चिपकाइए और सबको बताइए। सेकंड पॉइंट है इसका लिस्ट। लिस्ट के भी सब पॉइंट है, लिस्ट को बनाइए, बड़ी लिस्ट बनाइए, शहर के हिसाब से लिस्ट को बनाइए और लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए। थर्ड है इनविटेशन विद एडिफिकेशन, महत्व के साथ आमंत्रण। ये एक महान अवसर है, आप इसको कर सकते हैं। ये सब बातें करके आप उसका दिन, समय, स्थान सब कुछ निश्चित कर लीजिए। लास्ट है इसका शो द प्लान। प्लान दिखाइए। प्लान भी कैसे, हम एक एक करके भी दिखा सकते हैं, वन टू फ्यू। कुछ लोगों को एक साथ हाउस मीटिंग करके दिखा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हम उसमें ला सकते हैं, जीटीएस में ला के दिखा सकते हैं। 100% बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमेशा उपभोक्ता बनिए, 100% उपभोक्ता बनिए, टीम प्लेयर बनिए। चेक विद की अपलाइन। कोई भी काम पहली बार करने से पहले सीनियर से चेक करवाइए, सलाह लीजिए, महत्व बताइए और दुगनी नकल करिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। क्रॉस लर्निंग मत कीजिए। ट्रेनिंग, किताब, बिजनेस समारोह, इन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये हमेशा अटेंड करना है, बुक्स पढ़नी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, फंक्शन में जाना है। कार्डिनल नियम इसके, किसी के अहम जीवन साथी और पैसे के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अध्याय 8, कामयाबी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस किताब में हम सीधे और सरल भाषा में डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के रास्तों का विश्लेषण करेंगे। हम पहले आराम से अध्यायों को पढ़ेंगे ताकि हमारे भविष्य में आने वाली चुनौतियों को धीरे धीरे समझ सकें, चैलेंज और रिजल्ट को समझें। हम यहाँ पर सीखेंगे कि इस व्यापार में कैसे आने वाली चुनौतियों का सामना करना होता है और उन्हें कैसे पार करना होता है। हम देखेंगे कि कैसे हर चुनौती हमें सफलता के एक कदम और करीब ले आती है और हमें इससे क्या सीख मिलती है। ट्रिक्स और टेक्निक्स को समझें। इसके बाद यह जानेंगे कि इस व्यापार में कैसे बढ़ना है। यहाँ हम सीखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो हमें चुनौतियों से निकालने में मदद करती हैं। एक्शन करें और आगे बढ़ें। अंत में हमें यह सिखाया जाएगा कि अब हमें इन सिखाए गए सिद्धांतों को कैसे अपनाना है और कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ हम आगे बढ़ने के लिए एक्शन प्लान के बारे में सीखेंगे जो हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेगा। इस सफर में हम साथ साथ सीखेंगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अध्याय 9, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की प्रकृति। जिस तरह से हर काम की अपनी एक प्रकृति होती है, तरीका होता है, और उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भी अपनी एक प्रकृति है, यानी ग्रोथ का तरीका है। और जो लोग इस प्रकृति को जान जाते हैं, वो लोग बड़ी सावधानी और समझदारी से इस बिजनेस में टिके रहते हैं, लगे रहते हैं और एक दिन कामयाबी प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, बिजनेस की प्रकृति को एक लाइन में कहीं तो यह बिजनेस लगे रहने का है। मगर यदि इसको अच्छे से विस्तार से समझा जाए, देखा जाए, तो ये बिजनेस सीखने, टिकने और फिर लगे रहने का है और इसी का डुप्लीकेशन करने का है। इस तरीके से कभी आपको समझ आएगा कि ये बिजनेस तो टिके रहने का है और आप हर तरीके से सही हो। ये बिजनेस इन सभी सिद्धांतों पर चलता है, मगर ये बिजनेस इन सभी सिद्धांतों के साथ साथ काम करते हुए भी अपनी एक प्रकृति रखता है। प्रकृति एक पौधे की तरह धीरे धीरे बढ़ने की। कभी आपको लगेगा यह तो बहुत तेज दौड़ रहा है और आप कुछ ही दिन में कामयाब होने वाले हैं। कभी लगेगा यह तो बिल्कुल खड़ा हो गया। एक पल लगेगा टीम बन गई, फिर एक पल लगेगा सब खत्म हो गया। कभी आपको लगेगा अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, फिर एक पल आपको लगेगा कहीं इस बिजनेस में मैं गलत तो नहीं लग गया। मैं मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। कई बार जब बिजनेस तेजी से बढ़ रहा होता था, तो खुद ही अंदर से गाना निकलता था, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। कई बार ये गाना निकलता था कि तू तू डायमंड बन के रहेगा। और जब निकलता था और जब लगता था अब तो बिजनेस बिल्कुल खड़ा हो गया, तब अपने आप ही अंदर से गाना निकलता था, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए,
कहने का मतलब बिज़नेस में एक अच्छे लेवल पर पहुँचने तक आपको कई बार लगेगा, जो स्वाभाविक है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गर्भवती महिला बोले, "मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एकदम मस्त हूँ।" डॉक्टर को 100% संदेह होगा कि महिला गर्भवती है भी या नहीं। और इसके विपरीत महिला डॉक्टर को जाकर बोले कि खाना अच्छा नहीं लगता, सर दर्द होता है, अजीब-सी फीलिंग रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ पचता नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर बोलेगा एकदम सही है। और अब डॉक्टर को उसके गर्भवती होने पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कामयाबी के सफर में ये सारी फीलिंग्स आना कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने की एक निशानी है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बिजनेस के वास्तविक स्वरूप की ओर। वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू से लेकर अंत तक मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। यानी इसमें कामयाब होने के लिए हर व्यक्ति को इन 4 अवस्थाओं से ही गुजरना होता है। कोई भी इनको बाईपास करके बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ और शायद नहीं हो पाएगा। यानी आपको भी इन 4 अवस्थाओं को समझना होगा। इन्हीं से गुजरना होगा और कामयाबी हासिल करनी होगी। तो चलिए अब एक-एक करके इन अवस्थाओं को समझते हैं, मगर इन अवस्थाओं को पहले एक एन ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद एक-एक अवस्था को विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन ग्राफ बना हुआ है। फाइंडिंग स्टेज है, बिल्डिंग स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है और फाइनल स्टेज है। दिए गए चित्र के माध्यम से ग्राफ से हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 4 भागों में बटा हुआ है, 4 अवस्थाओं में बटा हुआ है। पहली अवस्था फाइंडिंग अवस्था होती है, दूसरी अवस्था बिल्डिंग स्टेज कहलाती है, तीसरी अवस्था ग्रोथ स्टेज होती है और चौथी अवस्था को फाइनल स्टेज यानी फिनिशिंग स्टेज कहते हैं। कहने का मतलब बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको इन 4 अवस्थाओं से गुजरना होगा। चलिए इन अवस्थाओं के बारे में विस्तार से समझते हैं।